हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। कुछ बड़ी खबरें। जुलाई में कर्मियों को 31% की दर पर मिलेगा डीए। एरियर करेगा नुकसान की भरपाई। यूपी टीईटी 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं, जानिए क्यों। बेसिक स्कूलों में एनजीओ से पढ़ाने का बना प्रस्ताव, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। दोस्तों, ये तो रही जो है हेडलाइंस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें विस्तार से किसमैन एहब यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020 के लिए आवेदन लेने की तैयारी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को जो प्रमाण पत्र मिलेगा वह फिलहाल आजीवन मान्य नहीं होगा। वजह, परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में तब भेजा था जब एनसीटीई ने इसका प्राविधान नहीं किया था। इसके बाद से कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन परीक्षा व प्रमाण पत्र की शर्तों में बदलाव नहीं हुआ है। यह जरूर है कि अब शासन चाहे तो एनसीईआरटी से प्रस्ताव लेकर यह प्राविधान कर सकता है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसके अनुपालन का जिम्मा राज्यों पर छोड़ दिया है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तहान वर्ष में एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार कराती आ रही है। प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने को मंजूरी दे चुकी है। पहले 11 मई को विज्ञापन जारी करके 18 मई से आवेदन लिए जाने थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण उसे स्थगित कर दिया गया। अब परीक्षा संस्था ने फिर शासन को प्रस्ताव भेजा है। अनुमति मिलने पर प्रक्रिया शुरू होगी। इस परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई तय करता रहा है। 29 सितंबर 2020 को एनसीटीई ने 50वीं आम सभा में टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित किया। एनसीटीई की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया है कि आगे से होने वाली सीटीईटी की वैधता आजीवन रहेगी। ज्ञात हो कि पहले सीटीईटी प्रमाण पत्र 7 वर्ष के लिए मान्य करता था। अब वर्ष 2011 से अब तक के सभी प्रमाण पत्रों को आजीवन मान्य किया जा रहा है। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम को लागू करने की उम्मीद संजोए हैं, क्योंकि इस निर्णय का उन्हें सबसे अधिक लाभ होगा। इसके लिए अब परीक्षा संस्था को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि शासन की पहल पर एनसीईआरटी भी इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है। ज्ञात हो कि यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र अभी 5 वर्ष के लिए ही मान्य है। केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स 18 माह से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इन कर्मियों और पेंशनरों को उक्त अवधि के दौरान खासा नुकसान झेलना पड़ा है। महंगाई लगातार बढ़ती रही, लेकिन भत्ता मिला नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि सरकार अपने कर्मियों को लेकर संजीदा है। कर्मियों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सरकार को अपना पूर्ण सहयोग दिया है। उसके मद्देनज़र अब जल्द ही उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की जाएंगी। नियमानुसार कर्मियों का डीए, जो मई 2020-21 में 21% था, अब वह 31% तक जा पहुंचा है। केंद्र द्वारा एरियर देने के लिए अलग से घोषणा की जा सकती है। इसके लिए स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय पर लगातार दबाव बनाया है। परिषद के पदाधिकारी शिव गोपाल मिश्रा और सी श्री कुमार के मुताबिक अब ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि केंद्र सरकार डीए और 18 महीने का एरियर जारी करने में नानुकर करेगी। इसी माह एरियर और अन्य भत्तों की घोषणा कर दी जाएगी। कन्वेजीनियस नोडिंग एजुकेशन संस्था द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किए जाने हेतु शिक्षकों को निर्देशित करने के संबंध में आदेश जारी। प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में गैर सरकारी संगठन एनजीओ से पढ़वाने की भूमिका बनने लगी है। फरवरी से अप्रैल 2021 तक प्रदेश के 8 जनपदों बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर तथा चित्रकूट में कन्वीजीनियस संस्था ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन और उपचारात्मक अध्ययन मंच नाम से कार्यक्रम संचालित किया। संस्था ने छात्रों को व्हाट्सएप से जोड़कर साप्ताहिक मूल्यांकन के जरिए उनका शैक्षणिक आकलन किया तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से जिस भी विषय में जो समस्या आ रही थी उस विषय पर विशेष ध्यान देकर शिक्षण प्रदान किया। महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद ने 24 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है कि इस संस्था ने प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराया है।
प्रस्ताव के अनुसार संस्था से समझौता करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन से अनुरोध किया है। शासन से अनुमोदन मिलने की उम्मीद में बीएसएस से अपेक्षा की है कि संस्था के प्रस्ताव के अनुसार आगामी 2 माह तक कार्य करने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देशित करें ताकि संस्था काम शुरू कर सके। तो शिक्षकों को क्यों दे रहे मोटी सैलरी? सवाल है कि सरकारी स्कूलों में एनजीओ से ही पढ़वाना है तो शिक्षकों को मोटी सैलरी क्यों दी जा रही है? शिक्षकों की भर्ती आरटीई नियमों के तहत की जाती है। बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि करने के बाद टीईटी, सीटीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद कोई शिक्षक बनता है। एनजीओ में पढ़ाने वालों की क्या शैक्षणिक योग्यता है, किसी को पता नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई, दूरदर्शन, ऑफलाइन ऐप यानी पढ़ने पढ़ाने के इंतजाम ढेरों, लेकिन यह पता नहीं कि बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं। कोरोना संक्रमण के कारण लगातार 2 वर्षों से परीक्षाएं ना होने के कारण यह भी नहीं पता कि बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं या कोई दिक्कत है। इसका रास्ता निकालते हुए बेसिक शिक्षा विभाग छोटे छोटे व्हाट्सएप टेस्ट के माध्यम से आकलन करेगा और इसके आधार पर बच्चों को सुधार के लिए सामग्री भी भेजी जाएगी। आकांक्षी जिलों में चले पायलट प्रोजेक्ट में इससे बच्चों में 50% सुधार पाया गया और उनका पढ़ाई की तरफ रुझान ज़्यादा हुआ। तो दोस्तों, ये रहा आज की ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।